दोस्तों और मैं प्रदीप पांडा। और जैसे मैं पहले यूट्यूब का वीडियो बनाता था, लेकिन बीच में काम की व्यस्तता की वजह से मैंने काम वीडियो बंद कर दिया था। अब मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। और आज इस सिलसिले में मेरा पहला वीडियो है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले संडे को हमारे यूनियन बजट पास हुआ है, और उस बजट में काफ़ी सारे अच्छी चीज़ भी आई है। काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बनाया हुआ है, जो हो सकता है हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ता है। और जिस चीज़ में हमको एकदम से इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ा, स्टॉक मार्केट घटा, किस चीज़ का प्राइस बढ़ा, किस चीज़ का, उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो जिस दिन हमारी बजट आया था उस दिन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया था, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करके एक टैक्स है, तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, मतलब स्टॉक मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको बढ़ा दिया गया था। तो उसके चक्कर में मार्केट ने बहुत रिएक्ट किया था और मार्केट गिर गया था एकदम नी जर्क रिएक्शन में। बट कल स्टॉक मार्केट थोड़ा सा संभला है, उसको थोड़ा सा रिकवरी किया है। बट एनीवे स्टॉक मार्केट में तो पिछले 6-7 महीने 8 महीने से काफ़ी डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, और स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न क्या दिया है पिछले दिनों से, पिछले 1 साल से अगर देखेंगे तो गोल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न मिला है सब लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस गोल्ड के बारे में एक चीज़ जो बजट में छेड़खानी किया गया है, और जो आप लोगों ने हो सकता है ध्यान दिया है या नहीं दिया होगा। तो गोल्ड, जैसे आपको पता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके एक बॉन्ड होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, और 2015 से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करते आ रहा है। और आखिरी स्लॉट जो है, आखिरी सीरीज का जो गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ है, वो फरवरी 2024 में इशू हुआ है, आखिरी बॉन्ड में। तो इस गोल्ड बॉन्ड का क्या होता है, इस गोल्ड बॉन्ड में, ये गोल्ड बॉन्ड का टेन्यूर जो है 8 साल का होता है। पहले 5 साल तो लॉक इन रहता है, और उसी 5 साल के बाद फिर 5th ईयर के बाद आरबीआई हर 6-6 महीने में एक बार बायबैक करता है गोल्ड बॉन्ड को। और इसी 8 साल के पीरियड में आरबीआई जो है उसमें एक और इंटरेस्ट भी देता है, गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% का इंटरेस्ट भी देता है। तो गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है, खास करके ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इसमें क्या है कि अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिस टाइम आरबीआई ने इशू किया, जिस मंथ में इशू किया है, उस मंथ से लेकर पूरा 8 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं, तब आपको जो एंड में जो आप बेचेंगे उसको, जो गोल्ड का प्राइस में तब तक इंक्रीज हो गया होगा, तो उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो गेन हुआ आपको, उसके कैपिटल गेन बोलते थे हम उसको, तो उस कैपिटल गेन पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। बट पहले क्या था कि अगर आप मार्केट से भी खरीदते हैं, अगर आरबीआई ने जिस टाइम इशू किया है उस टाइम नहीं खरीदा आपने, अगर आप मार्केट से भी गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं इसी 8 साल के ड्यूरेशन में, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, उसको भी आप कोई 6 साल होल्ड कर सकता है, कोई 7 साल होल्ड कर सकता है, कोई 5 साल होल्ड करता है, 3 साल होल्ड कर सकता है। और एंड में अगर आप बेचते हैं, तो जिस प्राइस पे आपने मार्केट से खरीदा था और जो एंड में आपने बेचा, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, अगर 1 साल से ऊपर का अगर है तो पहले क्या होता था कि अगर आप मार्केट से भी खरीदते थे और एंड में आप बेचते थे, तो जो गेन मिलता था, जो कैपिटल गेन होता था, वो कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्टेड होती थी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने अभी इस बजट में क्या किया है कि उसको 2 कैटेगरी कर दिया है। जो स्टार्टिंग से लेके एंड में तक अगर होल्ड करेंगे, उनके लिए जो कैपिटल गेन होगा तो वो तो एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं, तो अगर उसमें जो एंड में बेचेंगे, उसमें जो कैपिटल गेन होगा, वो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लेके आए हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अट्रैक्टिव था इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। बहुत सारे लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक मार्केट से खरीदते थे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा था, क्योंकि वो आरबीआई का है, गवर्नमेंट का है, तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है उसके ऊपर। तो अभी अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो थोड़ा सा आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा कि आपको टैक्स बेनिफिट अभी नहीं मिलने वाला है उसमें, तो आपको उसको कैलकुलेट करके तभी लेना है। तो आपके लिए एक अल्टरनेटिव है, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं ले सकते हैं तो गोल्ड ETF ले सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। क्योंकि गोल्ड ETF आप अलग अलग मंथ में ले लीजिए उसको, और उसके बाद फिर आपकी गोल्ड का प्राइस के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, और लिक्विडिटी बहुत हाई है। आप किसी भी टाइम बेच सकते हो, किसी टाइम खरीद सकते हो, तो आपकी लिक्विडिटी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 8 साल के बाद रिडम्पशन हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी, आप 8 साल 10 साल तक भी रखिए और लंबा पीरियड तक रखिए और आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो बजट में आया हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और अभी आने वाले दिनों में मैं बजट में जो भी कुछ चेंजेस हुआ है, तो जो आपको छूता है, जो आपको टच करता है, उसके ऊपर मैं अच्छे वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं डालूँगा यूट्यूब में। थैंक यू वेरी मच। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इसको और लाइक कीजिए, फिर मेरे को मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।